और इस समय 61 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला चल रहा है और फाइनल में सेना दल के रविंद्र और लाल पोशाक में, और उनका मुकाबला महाराष्ट्र के सूरज से। और मेरे साथ कमेंट्री टीम में कृपा शंकर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोज। एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला सबको देखने को और सुनने को मिल रहा है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा टेक किया। हालांकि सुबह के मुकाबले के दौरान भी उन्होंने रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के पहलवान नवीन कुमार को हराया था। अंडर 23 के मेडलिस्ट हैं एसएससीबी के पहलवान, तो इस नाते कह सकते हैं एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। और ये स्वर्ण पदक का मुकाबला काफ़ी हद तक उनकी जो अचीवमेंट देखी जा रही है, इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ और इस वक्त मैट चेयरमैन के साथ मंत्रणा, वो जो जिस तरीके से उठाया था उन्होंने बिल्कुल जोन पर, लक्ष्मण रेखा आपका प्रिय शब्द, और उस वहाँ पर वो अंक बनता है या नहीं बनता, या बनता है तो कितने अंक बनते हैं, इसको लेकर थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है। कई बार क्या होता है मनोज कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब रेफरी, मैट चेयरमैन और जज तीनों असमंजस्य में पड़ जाते हैं, तो मैट चेयरमैन सीनियर पर्सन होता है जो कुश्ती रोकने का पावर रखता है, और वो रख के दोनों से कंसल्ट करके उसका निर्णय देते हैं ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। फिलहाल निर्णय दिया गया सूरज के पक्ष में। 1-0 से आगे सूरज जोन से बाहर निकल गए थे, जिसके फलस्वरूप मिला उन्हें 1 अंक। एक गहरी पट करना चाह रहे थे लेकिन कदमों का अच्छा इस्तेमाल, दूसरे मौके पर संतुलन बिगाड़ा, और यहाँ संतुलन बिगाड़ने के साथ क्या अंकों में बदल पाएंगे? जी हाँ, 2 अंक का इशारा रेफरी का। बिल्कुल, ज़्यादा देर तक अपनी जीत को कायम नहीं रख सके। और जैसे कि हम रविंदर की बात कर रहे थे, एसएससीबी के पहलवान बहुत ही मंजे हुए हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही मस्कुलर है, स्ट्रांग है, टेक्निकल रूप से बिल्कुल निपुणता है, और वैसे ही उन्होंने कुश्ती का परिचय दिया। 1 अंक जहां गवाया है और चंद सेकंडों में 2 अंक अर्जित करके बढ़त बना ली है। तो इस तरह से 2-1 का स्कोर। और इससे पिछला मुकाबला जो था, सोनाबा 0-4 से पिछड़ने के बाद सुमित को हराने में कामयाब हो गए थे। 4 अंक की बहुत ही बेहतरीन टेक्निक उन्होंने लगाई थी। यही कुश्ती की परिकाष्ठा है, उथल पुथल, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, कभी पीछे वाला आगे, और अगर दोनों कंधे लगा दो तो चटपट के आधार पर हारने वाला जो अंकों से हार रहा है वो चटपट से जीत जाता है। तो ये बदलने की क्षमता पहलवानों में होती है। जैसे अभी जूता खुल गया था, पहले ये नियमों में इसमें पॉइंट खिलाफ देते थे, लेकिन अब UWW में नियमों में परिवर्तन किया गया है, और जूता खुलने की वजह से गिफ्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी आराम से पॉइंट नहीं, आप मेहनत कश का ही अंक बटोरें। जूते का फीता खुला, अब किस्मत खुलेगी या नहीं ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, किस्मत का पिटारा खुलना बेहद ज़रूरी है। हालांकि एक मजबूत स्थिति इसको हम नहीं कहेंगे, 2-1 की बढ़त पर है अभी, और कुश्ती के अंतिम सेकंड में भी दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि नरसिंह यादव के बाउट में हुआ, जहां अमित धनखड़ से वो पराजित हुए आखिरी सेकंड में। बिल्कुल अचंभित करने वाली बाउट थी वो नरसिंह यादव की, और ये रेड जोन से आसानी से बाहर का रास्ता दिखाया। जोन से बाहर चले गए, 1 अंक जरूर मिलेगा। अगर वो पहले ही टेक डाउन कर देते तो 2 अंक यहाँ पे बटोरने में कामयाब होते। 3-1 की अच्छी संतोषजनक बढ़त एसएससीबी के पहलवान के हक में है। वैसे मैंने देखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रविंद्र कई मुकाबलों में पिछड़ने के बाद अच्छी खासी बढ़त बनाकर मुकाबला जीतने में कामयाब रहे हैं। तकनीकी तौर पर बहुत ही सक्षम है, और आप खुद भी बहुत हल्के वजन के पहलवान थे। क्या मनस्थिति होती है ऐसे समय में? काफ़ी उथल पुथल होती है, कभी भी परिस्थितियां बदल जाती है, क्योंकि वजन कम होता है, कोई भी उछाल सकता है, तो अपने वजन को शिफ्ट करना, मेट से ताकत लेना, विपक्षी पहलवान की ताकत का इस्तेमाल करना, और इस बार उलाल कर दिया। 2 अंक और बटोरे हैं यहाँ पर, अच्छी बढ़त, 5-1 की बढ़त के साथ आगे। और ये जोन से अगर बाहर निकाल देते हैं तो 2 अंक और घुमाने के यहाँ मिल गए। फीतले योगेश्वर दत्त का प्रिय दाव। बिल्कुल, योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक में फितले दांव से ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था, लेकिन हालांकि यहाँ पे एसएससी के पहलवान ने 1 ही फितले किए। योगेश्वर दत्त होते तो यहाँ पे 4 या 5 फितले करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ जो टांगों से जो कर्व देते हैं, पैरों से, अगर सिर से कर्व दिया जाए और आपका प्रिय दाव देखने को मिले खेमे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल उल्टी दिशा का दांव है, जहां पर योगेश्वर दत्त पैरों को एंकल लेस जिसे बोलते हैं फितले, वो लगाते हैं पैरों को पकड़ के, और वहीं मैं लगाता था गर्दन को पकड़ के। तो कहाँ सर और कहाँ पैर की चोटी। फर्क ये है कि वो फितले कहलाता है और ये कहलाता है खेमे। नाम का फर्क है, काम एक ही है। अंक 2 ही बटोरे जाते थे, उसके अंदर भी जितनी बार करेंगे 2 अंक अर्जित करेंगे। रोक देना, अब दूसरे हाथ का ले
नहीं नहीं, दूसरा हाफ ही है, सेकंड राउंड भी है। मजा आ गया बस। गला बैठ रहा ना मेरा कोई नहीं, इसमें तब चिल्ला भी चिल्ला तब भी ठीक। अच्छा हाँ। और दूसरा सूरज। सूरज महाराष्ट्र और इस तरह से दूसरा राउंड शुरू हुआ। 6 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है कृपाशंकर। क्या सूरज में वो हुनर है, क्योंकि महाराष्ट्र से ही आज पहलवान हारकर बाहर हुए हैं नरसिंह यादव, लेकिन क्या ये स्थिति को पलट पाएंगे? लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनके हाव भाव हैं और जो इनके चेहरे का एक्सप्रेशन है उसको देखते हुए। कई बार क्या होता है कि महाराष्ट्र के पहलवान तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हम रविंदर की बात करें तो उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले बेहतर पहलवानों से खेला है और फाइनल मुकाबला उनका इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि ग्रुप सिस्टम बहुत निर्धारित करता है। आरएसपीबी के पहलवान को हराना मामूली बात नहीं है और एसएससीबी के पहलवान ने सेमीफाइनल में नवीन को हराया और यहाँ पे फाइनल में स्थान पक्का किया और एक तरफा मुकाबला बनाते हुए, हालांकि अभी भी 2 मिनट 20 सेकंड का समय बचा है और 7-1 अंक की बढ़त, तो एक बहुत बड़ी बढ़त कह सकते हैं। जी हाँ, स्कोरबोर्ड यही कहानी बयां कर रहा है कि मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा, लेकिन कुश्ती है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुश्ती अगर दोनों शोल्डर लग जाएं और रेफरी मन ही मन में 21-22 कहता है, इतनी देर आप शोल्डर जमीन पे मेट पे लगा दें तो वो चितपट के आधार पर भी जीत जाता है और अंक धरे रह जाते हैं चाहे कितना ही स्कोर हो। 1 मिनट 50 सेकंड का समय बाकी। 6 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त रविंद्र के पक्ष में, और यहां थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करते हुए, तारतम्यता को बिगाड़ने का प्रयास करते हुए, इसी प्रयास में एक गहरी पटकिया खूबसूरती के साथ, और यहां अंकों को देखना होगा कि अंकों में से तब्दील भी कर पाते हैं अथवा नहीं। लेकिन वहीं एक थ्रो की पोजीशन का एक लाभ मैं समझता हूं गवा दिया सूरज ने। बिल्कुल गवा दिया है, फिसल गए हैं और मैं समझता हूँ गवा नहीं दिया। सूरज ने तो अपनी स्टाइल में अच्छा पकड़ा था, लेकिन रविंदर ने अपनी बॉडी को शिफ्ट कर दिया और उनको फिसला दिया। यही फिसला फुसली का खेल है कुश्ती में, बॉडी को सुकड़ाना, फैलाना और जोन से फिर पीठ की तरफ डेंजर करते हुए। 4 अंक या रेफरी द्वारा दिखाए गए, लेकिन मैच चेयरमैन और जज ने 2 अंकों की पुष्टि की। 11-1 तकनीकी सुपेटी, जहाँ 10 का अंतर आ जाता है वहाँ पे टेक्निकल सुपेटी के आधार पर ये स्वर्ण पदक का मुकाबला समाप्त किया है एसएससीबी के पहलवान ने। एसएससीबी के रविंद्र को मिला स्वर्ण पदक। पुरुषों के 61 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती में 11-1 से नियमानुसार जब 10 अंकों का फासला होता है तो मुकाबले को वहीं रुकवा दिया जाता है।